हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे एसजी पाठशाला आदर्श चिल्ड्रन एकेडमी में। तो हम लोग कल की वीडियो में देखे थे, कल का लेक्चर में देखे थे कि मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देखे थे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार होते हैं और हम लोग उसको बहुत ही अच्छी तरीका से देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे, हम क्या देखने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। मतलब एक मैट्रिक्स को हम किसी कांस्टेंट का किसी स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो यहाँ पर हम लोग देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर, है ना। ये रहा आपका, ये कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा m/n का, हिंदी में भी लिखा हुआ है। जब किसी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को किसी संख्या, मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, से गुना किया जाता है तो इस स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है। हम क्या बोले यहाँ पर कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन किसको बोलेंगे कि जो भी मैट्रिक्स है उसको हम किसी संख्या से क्या करेंगे, गुना करेंगे। और मैट्रिक्स में किसी स्केलर के साथ गुना कैसे होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ध्यान से देखेंगे एग्जांपल। ये कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या है 2 3 5 4, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्केलर। देखिए तो ध्यान से, ये ए रहा, यहाँ पर क्या है 3a, तो 3 यहाँ से क्या होगा, 3 प्रत्येक के साथ गुना होगा। देखिए 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9, 3 गुना 5 15, 3 गुना 4 12, है ना। अगला एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं हम, जैसे a इज इक्वल टू 2 4 6 1। अगर आपसे बोलेगा 2a बताइए, 2a बताइए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2a निकालेंगे। क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 2 4, 2 गुना 4 8, 2 गुना 6 12, 2 गुना 1 2, ये निकल जाएगा आपका 2a मैट्रिक्स। ये क्या हुआ, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ गुना कैसे किए, ये हम लोग यहाँ पर सीखे। कैसे गुना हुआ कि किसी भी स्केलर के साथ प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुना होगा, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्स का रूल है। और इसके बाद जो पढ़ेंगे डिटरमिनेंट, उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें या तो रो में या तो कॉलम में ही गुना होगा, ठीक है। बाकी वो तो हम लोग सीखेंगे। तो ये रहा, यहाँ पर हम लोग ये देखने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये रहा, चलते इसको समझा जाए। क्या बोल रहा है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की समानता। क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखिए क्या रूल है, दो मैट्रिक्स तभी बराबर होंगे, दोनों का ऑर्डर m/n समान होना चाहिए। हर स्थान i j, मतलब एलिमेंट जो है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल, एक a नाम का मैट्रिक्स है, दूसरा b नाम का मैट्रिक्स है। ध्यान से देखेंगे, इसके जगह पे पहला एलिमेंट पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 4, ये भी 4। तो ये आपस में क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर भी देखिए तो कितने बाय कितने ऑर्डर का है, 2 बाय 2। कल हम लोग अच्छे से पढ़े हुए थे, है ना, कि ऑर्डर किसको बोलते हैं। ये भी कितने बाय कितने ऑर्डर का है, 2 बाय 2 ऑर्डर का है ना। सेम एलिमेंट इधर भी, सेम एलिमेंट इधर भी, मतलब जो एलिमेंट ए के साथ है वही एलिमेंट बी के साथ भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए भी बराबर हो गया। अगला एग्जांपल देखा जाए, देखिए तो पहले तो इसका ऑर्डर देखिए कितना है, 2/3, मतलब 2 रो और 3 कॉलम है यहाँ पर। इसका भी ऑर्डर कितना, 2/3। अब देखिए ध्यान से, 1 1, ठीक है, 2 2, ठीक है, -3, ठीक है, 1, ये रहा, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है। बस इसको देखिए ध्यान से, ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, A नॉट इज इक्वल टू B, मतलब A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। बस एक एलिमेंट के कारण ऐसा हुआ, तो समझ सकते हैं। मतलब ऑर्डर भी दोनों का सेम होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्या कि एक दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये रहा आपका बराबर मैट्रिक्स। चलते हैं आगे। ये रहा, अब हम दो मैट्रिक्स को जोड़ने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है। क्या लिखा है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स।
तो पहले हम क्या देखें कि मैट्रिक्स किसको कहते हैं, दूसरा क्या देखें मैट्रिक्स का प्रकार कितना होता है, ये सब हम लोग पहले लेक्चर में देख चुके थे। आज तो देखें किसी भी मैट्रिक्स में एक स्केलर के साथ कैसे गुना होता है, ये हम लोग देखें। दो मैट्रिक्स बराबर कैसे होता है, ये भी हम यहाँ पर देखें। अब देखने वाले हैं कि दो मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है, दो मैट्रिक्स ए और बी का योग, योग एडिशनल है ना, एडिशन तभी संभव है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, समान है। कुछ समझ में आया, जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर समान रहेगा तभी उसका जोड़ पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। चलिए एग्जाम्पल ये रहा, यहाँ पर दिया हुआ है ए मैट्रिक्स m/n, बी मैट्रिक्स भी क्या होना चाहिए, m/n होना चाहिए। देन तब हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को जोड़ सकते हैं। तो ध्यान से इसका हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा। सपोज दैट ए मैट्रिक्स 2 4 1 2 एंड बी मैट्रिक्स 2 1 5 6। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स का हम क्या निकाल रहे हैं, ऐड निकाल रहे हैं, जोड़ निकाल रहे हैं, है ना। तो ये दोनों मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो पहले हम क्या देखेंगे, दो मैट्रिक्स का पॉसिबल जोड़ कब पॉसिबल होगा, जब दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। इसका ऑर्डर कितने बाय कितने का, 2/2 का। इसका भी ऑर्डर कितने बाय कितने का, 2/2 का है कि नहीं है, 2/2 का है ना। तो यानी दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। 2 ये लो, पहले हम यहाँ पर पुट ही कर देते हैं, ठीक है, एक लाइन ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है, 2 4 1 2 प्लस है ना, प्लस बी मैट्रिक्स क्या है, 2 1 5 6। ठीक है, चलिए इसको हम जोड़ते हैं। देखिए तो 2 + 2 4, 4 + 1 5, 1 + 5 6, 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8। ये निकल के आ गया आपका a + b, ये क्या निकल गया, a + b। अब रही बात कि एक बात यहाँ पर और भी समझने वाली बात है कि जिसका जो पोजीशन है, 2 वाले का क्या पोजीशन है, ये पोजीशन है, तो अगला का भी इसी पोजीशन के साथ हम जोड़ेंगे। ये नहीं कि इसका जोड़े दूसरे में इसका एक साथ जोड़ दिए, नहीं, सेम पोजीशन वाले को सेम पोजीशन वाले के साथ ही जोड़ेंगे। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा कि 2 + 2 4, 4 + 1 5, यानी सेम पोजीशन वाले के साथ जुटेगा घटेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला था, ये था आपका क्या, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अगला क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करेंगे। दो मैट्रिक्स को घटा कैसे सकते हैं, माइनस कैसे कर सकते हैं, वो चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ध्यान से देखिएगा। यदि ए और बी समान क्रम में हो, मतलब सेम ऑर्डर हो, ठीक है, कि दो मैट्रिक्स हो तो उनका हम लोग क्या करते हैं, घटाव संभव है। कहने का मतलब ये है कि दो जोड़ हो या घटाव हो, ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। उसके बाद ही हम दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, दो मैट्रिक्स को घटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर हम एक इसी का एग्जांपल ले रहे हैं। ए मैट्रिक्स हम ले रहे हैं यहाँ पर 4 5 6 7। बी मैट्रिक्स क्या ले रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स है, सब्ट्रैक्ट है, तो हमको यहाँ से बोलेगा a - b बताइए, a - b। तो हम घटाव करने से पहले क्या देखेंगे, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं। तो ये भी कितने बाय कितने का, 2/2 का। ये भी कितने बाय कितने ऑर्डर का, 2/2 ऑर्डर का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल है। देखो तो 4, चलिए पहले इसको हम लिख ही देते हैं, पहले हम इसको लिख ही देते हैं, माइनस है ना, -1 2 3 4। ठीक है, ऊपर लिख रहे हैं a - b। चलिए माइनस करते हैं, 4 - 1 3, सेम पोजीशन वाले के साथ जुटेगा घटेगा। ठीक है, 5 - 2 कितना, 3, 6 - 3 कितना, 3, 7 - 4 कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपका a - b। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब दो मैट्रिक्स को जोड़ना हो या दो मैट्रिक्स को घटाना हो, तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर।
ऑर्डर सेम रहेगा तो ही हम दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, दो मैट्रिक्स को घटा सकते हैं। क्लियर है? चलिए चलते हैं आगे। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे कि दो मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है, दो मैट्रिक्स को घटाया कैसे जाता है, दो मैट्रिक्स को अब गुना कैसे किया जाएगा, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो समझिए कि आपका पूरा का पूरा मैट्रिक्स बेकार है। सारा मैट्रिक्स इसी पे टिका हुआ है ना, कि दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं। सबसे ज्यादा यूज यही इसी चीज का होता है। क्या है यहाँ पर? प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? दो मैट्रिक्स ए और बी का गुना तभी संभव है जब पहली मैट्रिक्स का स्तंभ मतलब कॉलम की संख्या दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति यानी रो की संख्या के बराबर हो। यानी जो कल क्लास करेगा किया होगा उसको अच्छी तरीका से समझ में आने वाला है। कोई बात नहीं, जो आज नए हैं उन्हें भी हम बेस्ट ही देने की कोशिश करेंगे। 100 में 100 प्रयास रहेगा मेरा कि आपको सिखा कर ही भेजे। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, दो मैट्रिक्स का गुना तभी संभव है, ध्यान से देखेंगे, दो मैट्रिक्स का गुना तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर हो, तभी हम दो मैट्रिक्स को गुना कर सकते हैं, अन्यथा मैट्रिक्स गुना नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से देखा जाए, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं 2 4 3 3। ठीक है, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। अब जरा आते हैं बी 1 2 3 4। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स है ना, दो मैट्रिक्स बिल्कुल है। अब हमें कहेगा इस मैट्रिक्स में आप हमें ए बी बताइए। पहले क्या देखे थे? दो मैट्रिक्स का जोड़। दूसरा क्या देखे? दो मैट्रिक्स का घटाव। अब देखेंगे दो मैट्रिक्स का गुना। थोड़ा सा है लेकिन उतना भी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ए से बी, ए मैट्रिक्स पहले लिख ले, कितना? 2 4 3 3। ध्यान से देखिएगा दम, 1 2 3 4 दोनों मैट्रिक्स को हम यहाँ पर क्या कर दिए? पुट कर दिए। अब आते हैं हम, तो पहला क्या कौन था हमारा? पहला स्टेप क्या था कि दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, दो मैट्रिक्स को घटाना है, तो उस दोनों का क्या था? ऑर्डर सेम रखना है। अब यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दो मैट्रिक्स का गुना तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का क्या? कॉलम। यहाँ पर लिखा है दो मैट्रिक्स ए और बी का गुना तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स का क्या? स्तंभ मतलब कॉलम की संख्या, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में क्या हो? बराबर हो, तभी उसका गुना पॉसिबल है, अन्यथा गुना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इसका ऑर्डर हम लिखे 2/2। इसका ऑर्डर कितना? इसका ऑर्डर कितना? 2/2। अब देखो क्या बोल रहा है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम, कॉलम कौन था? याद है ना, कॉलम कौन था? पीछे वाला। कॉलम कौन था? पीछे वाला। और रो कौन था? आगे वाला। लिखाए थे कल, इस तरह से था 1/3 4। क्या था? m/n। m था नंबर ऑफ रो और n क्या था? नंबर ऑफ कॉलम। ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो पहले हम लोग रो को लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? कॉलम को लिखते हैं। तो 2/2 2/2 मतलब दो रो और दो कॉलम है, इसमें भी इसमें भी। तो ध्यान से देखेंगे, पहले मैट्रिक्स का कॉलम ये रहा, पहले मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का रो। ये दोनों आपस में देखो तो ध्यान से बराबर है या नहीं है? ये भी दो, ये भी दो, बराबर दिख रहा है। ये भी दो है और ये भी दो है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए? बराबर है, मतलब इसका गुना पॉसिबल है। अब हम लोग चलते हैं गुना करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, नजरे स्क्रीन पे, नजरे स्क्रीन पे रखना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं गुना करने के लिए। तो देखिए क्या करते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स को पुट कर दिए। ठीक है, पीछे वाले मैट्रिक्स का क्या करेंगे? इसका कॉलम, इसका कॉलम कौन है? कॉलम कौन है? 1 और 3। ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकेंड। तो ध्यान से देखिएगा, इसका कॉलम क्या है? 1 और 3। तो इसको उठाएंगे और इसके माथे पे रख देंगे। ये रहा 1, ये रहा 3। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सेकेंड वाले का कॉलम उठाएंगे
और इसके माथे पे ऐसे लेकर आएंगे तो 1 पहले आ जाएगा, 3 बाद में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। चलिए अब क्या करना है, बारी बारी से गुना करके जोड़ देना है। तो ध्यान से देखिए, तो 1 गुना 2, 1 गुना 2, फिर क्या प्लस जोड़ना है। अब देखो 3 गुना 4, 3 गुना 4 हो गया। नीचे वाले के साथ 1 गुना 3, 1 गुना 3 प्लस नीचे वाले के साथ इसका 3 गुना 3। ये किसका हो गया? पहले कॉलम का हो गया। किसका हुआ? ये पहले कॉलम का हुआ, है ना। अब एक और कॉलम है यहाँ पर, क्या है? 2 और 4, ये भी कॉलम है ना। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसके माथे पर ले आके रख देंगे। क्या करेंगे? इसके माथे पे क्या आ जाएगा? 2 4, तो 2 आगे आ जाएगा, 4 पीछे आ जाएगा। ये पहले कॉलम का था तो पहले कॉलम में ही लिखेंगे, ये दूसरे कॉलम का था तो दूसरे कॉलम पे लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे, 2 गुना 2, 2 गुना 2 प्लस 4 गुना 4, इधर देखिए 2 गुना 3 प्लस इधर कितना 4 गुना 3। क्या यहां तक बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। अब आगे कुछ भी नहीं करेंगे हम, यहां से ध्यान से देखा जाए, अब यहां से हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, गुना करके जोड़ देंगे। 1 गुना 2, 1 गुना 2 2 प्लस उधर कितना हो जाएगा 12, है ना। इधर नीचे 3, इधर कितना प्लस 9, इसका हो गया। इधर वाले का 4 प्लस कितना हो जाएगा 16, इधर कितना 6 प्लस कितना हो जाएगा 12। ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इधर कितना हो जाएगा 14, जोड़ेंगे तो इधर कितना 20, इधर कितना 12, इधर कितना 18। ये निकल गया आपका ए बी। क्या निकल गया? ये ए बी निकल गया, है ना। तो यहां पर क्या देखे हम लोग कि दो मैट्रिक्स का गुना तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होंगे, तभी हम उस दोनों का गुना पॉसिबल कर सकते हैं, अन्यथा गुना पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। और गुना कैसे पॉसिबल है यहाँ पर हम अच्छे तरीका से एक्सप्लेन कर दिए, समझा दिए। किसी को भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले जगह पे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या देखे कि दो मैट्रिक्स को जोड़ा कैसे जाता है, दो मैट्रिक्स का घटाव कैसे पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स का गुना कैसे पॉसिबल है, और किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर के साथ कैसे गुना करना चाहिए वो भी हम लोग यहाँ पर सीखे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।